कहानी बुरे कर्म का बुरा फल। बुरे कर्म करने वालों को अवश्य बुरा फल मिलता है। एक वन में एक हाथी रहता था। हाथी आकार में बड़ा तो था ही, बलवान भी अधिक था। उसे अपने आकार और अपने बल का बड़ा घमंड था। हाथी जब वन में भोजन के लिए निकलता था तो बहुत से छोटे छोटे जानवरों को अपने पैरों से कुचल दिया करता था। जानवर रोते थे, चीखते थे, किंतु हाथी उनके रोने और चीखने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। दया दिखाने की कौन कहे, वो जोर से चिंगाड़ उठता था। हाथी के अत्याचारों से दुखी होकर सभी जानवर एकत्र हुए और परस्पर सोच विचार करने लगे कि कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे हाथी के अत्याचारों से छुटकारा मिले। एक गीदड़ ने अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहा, यदि आप सभी लोग मुझ पर विश्वास करें और मुझे अपना प्रतिनिधि बनाएं तो मैं हाथी के गर्व को धूल में मिला सकता हूं, उसे उसके अत्याचारों का मजा चखा सकता हूं। जानवरों को गिदड़ की बात को मानने में क्या आपत्ति हो सकती थी। उन्होंने गिदड़ में विश्वास करते हुए उसे अपना प्रतिनिधि चुन लिया। गीदड़ जानवरों के प्रतिनिधि के रूप में हाथी के समक्ष उपस्थित हुआ। वो विनयपूर्वक हाथी को प्रणाम करके बोला, गजेंद्र, मैं वन में सभी जानवरों की ओर से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। हमारा कोई राजा नहीं है। जिस प्रकार पिता के न होने पर बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उसी प्रकार राजा के न होने पर जनता भी अनाथ रहती है। राजा वही हो सकता है जो सबसे अधिक बलवान हो, सबसे अधिक योग्य और बुद्धिमान हो। वन में आपके समान दूसरा न तो कोई बलवान है, न कोई बुद्धिमान है। अतः वन के हम जानवरों ने आपको अपना राजा बनाने का निश्चय किया है। आपसे प्रार्थना है, आप हमारे राजा बनकर हमारी इच्छाओं को पूर्ण करें। गीदड़ अपनी बात समाप्त करके मौन हो गया और बड़े ध्यान से हाथी की ओर देखने लगा। हाथी गीदड़ की बात को सुनकर मन ही मन प्रसन्न तो हुआ, किंतु मौन रहा। गीदड़ कुछ क्षणों तक मौन रहने के पश्चात पुनः बोला, गजेंद्र, अच्छे काम में विलंब नहीं करना चाहिए। हम सब ने आपके राज तिलक का आयोजन भी किया है। प्रार्थना है आप राज तिलक समारोह में चलें और नियमानुसार राज्य सिंहासन पर बैठें। गीदड़ अपने कथन को समाप्त करके चल पड़ा। हाथी मन ही मन सोचने लगा। हाथी के मन में लोभ उत्पन्न हो उठा। उसने सोचा, जब वन के सभी जानवर अपने आप ही मुझे अपना राजा बना रहे हैं तो मुझे राज्य पद को स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे अवसर बार बार नहीं आया करते। फलतः हाथी भी गीदड़ के पीछे पीछे चलने लगा। गीदड़ जिस मार्ग से होकर जा रहा था उसमें एक दलदल पड़ता था। गीदड़ को उस दलदल का पता था। वो जब उस दलदल के पास पहुंचा तो रास्ता काट कर बगल से निकल गया। किंतु हाथी तो लोभ में अंधा हो रहा था। वो राजा बनने की धुन में दलदल को देख नहीं सका। ज्यों ही उसने दलदल में अपने पैर रखे, त्यों ही वो दलदल में फंस गया। हाथी ने दलदल से बाहर निकलने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु वो बाहर नहीं निकल सका। उल्टे वो दलदल में और भी अधिक फंसता गया। हाथी ने गीदड़ को पुकारते हुए कहा, गीदड़ जी महाराज, यदि आप हमें जानवरों का राजा बनाना चाहते हैं तो पहले इस दलदल से तो बाहर निकालिए। गीदड़ व्यंग्य भरे स्वर में बोला, गजेंद्र, आपने अपने जिस गर्व के बल में जानवरों पर अत्याचार किए हैं, अब वो बल कहाँ गया? अब तो आपको इस दलदल में फंस करके ही अपनी अभिलाषा पूरी करनी पड़ेगी। हाथी समझ गया कि इस गीदड़ ने स्वयं चालाकी से उसे दलदल में फंसा दिया है। पर अब क्या हो सकता था? हाथी दलदल के भीतर जाकर मृत्यु का शिकार हो गया। जो लोग धन और बल के गर्व में दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उनका यही हाल होता है। कहानी से शिक्षा, बल और आकार पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। बल पर गर्व करके दूसरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। जो लोग धन और बल के गर्व में मस्त होकर दूसरों को दुख देते हैं, उन्हें अपने बुरे कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। कहानी समाप्त।